जिले के ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के दूसरे चरण के टीकाकरण को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं। कई ग्रामीणों का मानना है कि कोरोना का टीकाकरण लोगों को नपुंसक बना देगा। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि कोरोना का टीका लेने से लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। जिले के ग्रामीण इलाकों में कई तरह की अफवाहों से ग्रामीण टीकाकरण से दूर होने लगे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, राजनीतिक दल और धर्मगुरु भी लोगों से कोविड-19 टीकाकरण लेने के लिए अपील कर रहे हैं। जिले के उप विकास आयुक्त ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में फैले भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सखी मंडल की दीदियों, सहिया सेविका और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के मदद से ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। लेकिन सेकेंड डोज के बारे में कुछ भ्रांतियाँ क्षेत्र में फैल गई है। लोगों के द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है कि जो है ना वैक्सीनेशन के पश्चात लोग बीमार होते हैं या जो है ना बीमारी बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो है ना गांव में हमारे जो एसएचजी ग्रुप की महिलाएं हैं, उसके अलावा शिक्षक हैं और जो है ना सभी सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाओं तथा जो है ना विभिन्न धर्म के धर्मगुरुओं तथा जो है ना ग्राम प्रधानों के माध्यम से ये प्रचार हम लोग कर रहे हैं कि जो है ना ये सारी भ्रांतियां हैं, मिथ्या प्रचार है। कोरोना की टीका से लोग जो है ना बीमार नहीं होते हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में जन जागरूकता को लेकर टीकाकरण की दिशा में बेहतर कार्य किया जा सकता है। जिला प्रशासन और राजनीतिक दलों के सहयोग से ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाकर टीकाकरण के लक्ष्य को पूर्ण किया जाएगा। अब तक जिले में 1 लाख लोगों ने कोविड-19 टीकाकरण का पहला डोज ले लिया है। या और भी बुखार, इस समय मलेरिया भी होता है, तो हम लोग चूँकि लोग उसको जोड़ ले रहे हैं वैक्सीन से, इसके चलते लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन लेने से बीमार पड़ रहे हैं, जबकि वो दूसरे कारण से पड़ जाते हैं बहुत बार। और वैक्सीन काफ़ी दिन पहले जो लोग लिए हैं वो भी सोचते हैं बहुत दिन के बाद बीमार पड़ने पर भी कि वैक्सीन के चलते ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ हम लोग बता रहे हैं और उनको हम लोग कह रहे हैं कि आप जांच कराइए, कोई दूसरे कारण से आपको बुखार या कुछ भी हो रहा है, उस दूसरे कारण को भी ट्रीट करेंगे हम लोग और आप ठीक हो जाइएगा। हम लोगों की नज़र में लगभग 1 लाख लोग वैक्सीन ले चुके हैं, यहाँ पर डोज पड़ चुका है, किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन से नहीं हुआ है। ये बच्चों के वैक्सीन से भी ज़्यादा सेफ है। कई धार्मिक अगुवा भी मानते हैं कि लोगों का जीवन बचाना है तो टीकाकरण आवश्यक है। टीकाकरण के बगैर कोरोना से जंग मुश्किल होगी। ग्रामीण इलाकों के लोगों को समझना होगा कि टीकाकरण ही एकमात्र जीवन रक्षक उपाय है। टीकाकरण से किसी तरह की कोई हानि नहीं है। कोरोना को हराना है तो टीकाकरण जरूरी है। मेरा सिस्टम है, पहले तो बड़े लोगों को कन्विंस करना है और उनके माध्यम से गांव-गांव में फैलाना है, और मैं यही चीज़ कर रहा हूं। और जहां नहीं समझ पाते हैं मैं खुद ही चला जाता हूं, और इसलिए रात और दिन मैं काम कर रहा हूं। जैसे सर से हम लोग रात को भी मिल जाते हैं ना, और मैं सर को धन्यवाद देता हूं खूंटी जिला के। इसलिए सर आप जो कर रहे हैं सीएस सर कि रात को भी 10 बजे 11 बजे मिलना, मैं बहुत ही घमंड करता हूं कि हमारे समय में इस वक्त जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मैं भी डॉक्टर सुनील के साथ हम लोग के फादर सिस्टरों के लिए साइड में बना दिए हैं ना। तो ये केवल नहीं, लेकिन गांव में अगर कोई बीमार हो गया उनको भी मैं ले आता हूं। तो इसके लिए भी, वैक्सीन के लिए भी मैं अभी वही करूंगा, क्योंकि अगर भगवान हमको चुना है तो हर व्यक्ति मेरा खूनी रिश्ता हो गया और उनके लिए जीवन देना मेरा फ़र्ज हो जाता है। और इसलिए इसको भी समझाना कि अफवाह फैलाने वालों से दूर रहें। राजनीतिक दलों के लोग भी खूंटी के ग्रामीण इलाकों में फैले अफवाहों से चिंतित हैं और कहते हैं कि खूंटी में टीकाकरण को लेकर जन जागरूकता लाने की आवश्यकता है। कुछ असामाजिक तत्व ग्रामीणों को कोरोना का दूसरा डोज लेने से भी मना कर रहे हैं। ऐसे में व्यापक स्तर पर खूंटी के ग्रामीण इलाकों में अभियान चलाकर टीकाकरण के महत्व को समझाने की जरूरत है। ग्रामीण इलाकों में फैले भ्रांतियों से जल्द लोगों को सही जानकारी देनी होगी, तभी खूंटी जिले में टीकाकरण का दूसरा डोज पूर्ण हो सकेगा। जिला प्रशासन से स्वास्थ्य कर्मी पूरा तन मन धन से समर्पित हैं। यहाँ वैक्सीनेशन स्थानीय स्तर पर खास करके अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में वैक्सीनेशन लेने के लिए लोग जागरूक नहीं है, और कुछ असामाजिक तत्व गांव के लोगों को भड़का रहे हैं। वैक्सीनेशन स्थानीय स्तर पर कम होने का मुख्यतः कारण मेरे समझ में, जो क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है,
इसमें एक कारण है कि असामाजिक तत्वों द्वारा गांव में ये कहा जाना कि वैक्सीन लेने से नपुंसकता आ जाएगा, और दूसरा वैक्सीन लेने के उपरांत ज़्यादा लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं, और तीसरा कारण है कि यहाँ पर 4G मोबाइल का इस्तेमाल अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में 30% भी नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण ही ये यहाँ पर स्थानीय स्तर पर वैक्सीनेशन कम किया जाता है। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना। We'll be right back.